हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटू मैसेज चैनल। फंटू मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का। सिंध प्रांत में भाई आप लोगों को पता होगा, सिंध प्रांत इस टाइम जल रहा है और वहाँ पे क्या इंसर्जेंसी चल रही है। इस टाइम पाकिस्तान में सिर्फ लड़ाई एक ही चीज़ की चल रही है, वो है पानी की। भारत से पानी की, अफगानिस्तान से पानी की, और सिंध वाले जो अभी इनके अंदर ही तोड़ फोड़ कर रहे हैं और वहाँ आगजनी कर रहे हैं, वहाँ भी लड़ाई इस चीज़ की है, पानी की। क्योंकि जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, तो वो लोग अपने आप को मतलब वहाँ का राजा समझते हैं पाकिस्तान का। और बाकी जो प्रांत है वहाँ पे, जैसे बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और जो इलाके हैं, उनको समझते हैं ये हमारी प्रजा है और जैसे इनको बोलेंगे वैसे करेंगे। लेकिन किसी के ऊपर अगर इतना जुल्म करोगे तो वो फिर एक दिन रिटेलिएट करेगा। और अब सिंध बलूचिस्तान यही कर रहे हैं। सिंध में भी मतलब इनको पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारा मतलब आप लोग न्यूज़ देख ही रहे होंगे। तो आज उसी के ऊपर प्रशांत धवन सर वीडियो लेके आए हैं कि सिंध क्यों जल रहा है, वो सारी हकीकत आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फिलहाल शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान का सिंध आज के समय इट इज ऑन फायर। सिंध इज ऑन फायर। और इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा रॉक कॉन्सर्ट हो रहा है वहां पे, जीडीपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, नहीं, इट इज लिटरली ऑन फायर। 2 लोग मारे जा चुके हैं, मिनिस्टर का घर लोगों ने जला दिया है और लोग गुस्सा हैं पानी के इशू को लेकर। मैंने 3 हफ्ते पहले इस वीडियो में आपको बता दिया था कि ये इवेंचुअली होगा। इंडियंस को जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है कि पंजाब और सिंध में पानी को लेकर क्यों लगातार टेंशन्स बढ़ती जा रही है। इस बात में इंटरेस्ट मत दिखाओ कि पाकिस्तानी विराट कोहली की रिटायरमेंट के बारे में क्या सोचते हैं या फिर वहां पे मूवी का रिव्यू क्या है वगैरह। फोकस करो कि पाकिस्तान के क्रैक्स कहां पे हैं, इनकी कमजोरियां कहां पे हैं। इधर आप लोग देख पाओगे आर्टिकल, पाकिस्तान मिनिस्टर्स हाउस सेट ऑन फायर आफ्टर वायलेंस ओवर वाटर डिस्प्यूट इन सिंध। प्रोटेस्टर्स ने सड़कों पे आकर AK-47 चलानी स्टार्ट कर दी है। पानी का इशू, अगेन मैं बोलूंगा, इंडिया में हम लोग अभी भी ना समझ नहीं पा रहे कि पाकिस्तान में पानी का इशू इतना बड़ा है और काफी हद तक होना चाहिए। जल जीवन है, अगर आपको पानी की सप्लाई नहीं मिल रही, आप एग्रीकल्चर नहीं कर पाओगे, आपके पास पीने का पानी नहीं होगा, योर लाइफ विल बिकम मिजरेबल। और जो सीन्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, इसको आप लिटरली ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक रिवोल्ट, एक बगावत सी हो रही है पाकिस्तान के सिंध में। हर जगह लोग सड़कों पे आकर वायलेंस कर रहे हैं। जो वीडियोस हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं ना। ये इस वक्त पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस का हाल है आपके सामने। लोगों ने काफी जगह जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं इन पर आग लगा दिए हैं और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं इनको काफी जगह मारा गया है। जो पुलिस की गाड़ियां हैं ये लोगों ने डिस्ट्रॉय करनी स्टार्ट कर दी है और हर जगह आप देखोगे ट्रक डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। मास स्केल पर लोग आज के समय दिखा रहे हैं कि जो कैनाल पाकिस्तान की सरकार बनाना चाहती है पंजाब प्रोविंस में, अगर वो बन गया तो यहां के लोग इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। जो मैंने यहां पे अभी कहा है थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। ये पाकिस्तान का मैप है आपके सामने और ये सब जो नदियां हैं जो भारत से होकर गुजरती है पाकिस्तान में, इनको आप देख पा रहे हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट नदी पाकिस्तान के लिए है इंदस नदी, जो शुरू होती है तिब्बत में, लद्दाख से होकर फिर पीओके में जाती है और फिर पूरे पाकिस्तान को पानी प्रोवाइड करती है। और स्पेशली आप देखोगे पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है ना, वहां पर एक ही जो मेन नदी है वहां से पानी आता है, यह है इंदस नदी। ना पाकिस्तान की जो पंजाब सरकार है वो क्या करना चाहती है कि इंदस नदी जो पंजाब से बह रही है, यहां पर ये जो इलाका है, जब इंदस पंजाब से बहती है ना, यहां पर ये कई कैनाल बनाना चाहते हैं। इस पर बेसिकली इंदस का पानी ये अपने पास ज्यादा स्टोर करना चाहते हैं। इससे ये करेंगे क्या, पाकिस्तान में एक रेगिस्तान है, वहां पर पानी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी ताकि वहां पर डेजर्टिफिकेशन ना की जाए। बेसिकली पंजाब के लोग इंदस पानी का ज्यादा उपयोग करना चाहते हैं। इसके लिए पाकिस्तान की सरकार इंदस नदी पर कैनाल बनाना चाहती है। यह बात सिंध के लोगों को एक्सेप्टेबल है नहीं, क्योंकि अगर मान लो इंदस नदी पर बहुत सारे कैनाल्स इन लोगों ने बना लिए और साथ ही साथ भारत जो ये कह रहा है कि इंदस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंड हो गई है, हम पानी का फ्लो जितना ज्यादा रहा पाकिस्तान को उतना तो हम नहीं अलाउ करेंगे, पानी में कटौती होगी, सारा पानी हम बंद नहीं कर पाएंगे।
पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बहुत सारे डैम्स हमको चाहिए होंगे, टाइम लगेगा। बट हमने अगर इंदस नदी के फ्लो में कटौती कर दी और उसके बाद पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है ये भी यहां पर कैनाल बनाकर पानी स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं, सिंध प्रोविंस प्यास के मारे मर जाएगा। इनके पास पीने को पानी होगा नहीं और इनके जो लोग हैं ये समझ चुके हैं ये बात, इसलिए सड़कों पे AK-47 यहां पर चलनी शुरू हो गई है। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा हेडेक है, पाकिस्तान की सरकार के लिए ये बहुत बड़ा हेडेक है कि कैसे ये इशू रिजॉल्व करवाएं। और आप अगर मुझसे पूछे एक न्यूट्रल ओपिनियन कि यहां पर कौन सही है कौन गलत है, तो बिना किसी हेजिटेशन के मैं कहूंगा पाकिस्तान की सरकार बेसिकली पंजाब की सरकार ही है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना वो सिर्फ पाकिस्तान में जो पंजाब प्रोविंस है उसी के भले के लिए काम करती है। बाकी सारे प्रोविंसेस इनके, चाहे बलूचिस्तान ले लीजिए, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वहां पे खड़ी हो चुकी है। आप सिंध ले लो, सिंध में देखो पानी की कमी इतनी जरा बढ़ गई है कि काफी जगह वाटर सप्लाई बाय 50% कम हो चुकी है। जो ग्राउंड लेवल पे आप देखोगे ना पानी लोगों के पास बिल्कुल नहीं है, लोग कैसे कैसे करके पानी बचाकर काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस साल जो रेनफॉल है ये भी 52% कम आया है। तो पहले सिंध के लोग क्या करते थे कि अगर मान लो पंजाब से पानी नहीं आ रहा तो बारिश का जो पानी है, थोड़ी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो कर लेते थे। इसकी भी ऑप्शन इनके पास है नहीं। और उसके बाद अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कैनाल बनाना चाहती है इंदस नदी पर। ये अनफेयर है सिंध के लोगों के लिए। लिटरली इनकी जिंदगी का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है पानी, ये पंजाब के लोग खींच रहे हैं ताकि पंजाब और ज्यादा प्रॉस्पर कर पाए। ये एक ऐसा इशू है जिसको लेकर मेरे हिसाब से अगर सिंध कल को कहता है कि हम इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना चाहते हैं, वी वांट टू ब्रेक अवे फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया को मॉरली मेरे ख्याल से सिंध का सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अपने ही देश में अगर कोई किसी स्टेट को यह कह दिया जाए कि पानी आपको नहीं मिलेगा, बस एक स्टेट को, एक राज्य को हम देंगे सारा पानी, आपको पानी मिलेगा ही नहीं, तो वहां के लोगों को बिल्कुल हक है आजादी मांगने का। क्योंकि एक बात यहां पर आपको नोट करनी पड़ेगी, पाकिस्तान में ना पंजाब के लोगों को जो ये कैनाल ये बना रहे हैं, एक्स्ट्रा पानी जो ये पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस में यूज करेंगे, इसकी आवश्यकता है नहीं। ये लोग लिटरली सिंध का पानी यूज करना चाहते हैं एक डेजर्ट को रिवाइव करने के लिए। चोलिस्तान डेजर्ट है जो है पाकिस्तान का। यहां पर आपको अगर मैं मैप में दिखाऊं, ये जरा आप देख पाओगे, ये एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत, और आप देख पाओगे राजस्थान के बिल्कुल पास में ना पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा रेगिस्तान है, चोलिस्तान डेजर्ट। तो जो ये पाकिस्तान करना चाहता है वो ये है कि सिंध का पानी जो सिंध का होना चाहिए ये थोड़ा सा यहां पर डाइवर्ट करेंगे इंदस नदी का पानी, जिससे ये जो डेजर्टिफिकेशन है यहां पर ये कम हो पाए। और भारत ने जब इंदस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी थी तो इसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट ये हुआ था कि पाकिस्तान ने चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसके अंडर 6 कैनाल बनने हैं, यहां पे आप देख पाओगे द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 कैनाल टू इरिगेट डेजर्ट लैंड। देखिए मेरे हिसाब से ना आप मुझसे अगर पूछे, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है इसको इंग्लिश भाषा में डिस्क्राइब करने के लिए एक ही वर्ड आप यूज कर सकते हैं, ईवल। सिंध में आपके लोग रहते हैं, सिंध में कराची है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके शहर है, पानी की कमी है, उनका पानी डाइवर्ट करके एक रेगिस्तान में भेजोगे आप सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे पंजाबी लोगों को फायदा होगा। पाकिस्तान के जो पंजाबी लोग हैं मैं ये कहूंगा बहुत सेल्फिश हैं। बलूचों के रिसोर्सेज को इन्होंने बुरी तरीके से यूज किया है, अब सिंध के लोगों के साथ बहुत बुरा काम कर रहे हैं ये। और काफी हद तक मैं कहूंगा सिंध के लोगों को ना प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडियन गवर्नमेंट का थैंक करना चाहिए कि हमने इंदस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी, क्योंकि सस्पेंशन के बाद ही चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट टेम्पररीली इसको रोक दिया गया। मगर सिंध के लोगों को साफ लग रहा है कि जो ये पॉज है टेम्परेरी है। आसिम मुनीर ने खुद को जो ये डिक्लेयर कर दिया, अब ये फील्ड मार्शल है, आर्मी के दम पर कोशिश करेगा चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की, और सिंध के लोग यहां पर रेजिस्ट करेंगे। और मेरे हिसाब से जब सिंध के लोग रेजिस्ट करते हैं, इंडिया को काफी बार सपोर्ट भी करना चाहिए सिंध का, क्योंकि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से भी आप अगर देखो ना तो सिंध के लोग सही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट गलत तरीके से पंजाब को फेवर कर रही है। और मैं उम्मीद करूंगा कि भारत की जो ग्लोबल आउटरीच टीम है, जो मैंने आपको बताया था शशि थरूर के अंडर, ये असाउद्दीन ओवैसी और वेरियस और हमारे जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, ये ग्लोबली इंटरनेशनल मीडिया के सामने भारत का नैरेटिव रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया, इंदस वाटर ट्रीटी को हमने अबियंस में क्यों डाला है, यहाँ पे जस्टिफिकेशन की आवश्यकता है। और अगर हम
ये भी बात मेंशन कर देते हैं कि आप खुद देखिए पाकिस्तान में सिंध के लोगों के साथ क्या हो रहा है। आई थिंक इससे इंडिया का केस और स्ट्रांग होगा कि बिल्कुल इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही अपने आप जो अपने ही लोग हैं इनको वाटर स्टारवेशन की तरफ धकेल रहा है। एटलीस्ट इंडस वाटर ट्रीटी के रुकने के बाद से जो पाकिस्तान के ईवल प्लान्स थे ये तो अभी के लिए पॉज हुए हैं। सो आई होप कि ग्लोबल आउटरीच टीम भी इस इशू को रेज करेगी। और मैं आपको बता दूं, सिंध से रिलेटेड मैंने आपको 3 हफ्ते पहले ही बताया था, अभी भी बता रहा हूं, आने वाले कुछ महीनों में सिंध से रिलेटेड मेजर अपडेट्स आएंगी। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी। बाकी यार ऐसे ही हो रहा है कि सिंध में भी अब बहुत ज़्यादा है कि बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और प्रोटेस्ट ऐसे नहीं कि एक भूख के हो रहे हैं या कुछ, उनको एक चीज़ चाहिए एक गवर्नमेंट से। वो प्रोटेस्ट भाई हो रहे हैं पानी भर के, हमें एक पानी एक मसूल किया जाए। अब ऑलरेडी सिंध और कराची में भाई एक पानी की पहले ही बहुत ज़्यादा एक किल्लत रहती है। उधर पानी एक अच्छे तरीके से आता नहीं है, पीने का पानी, बाकी एग्रीकल्चर यूज़ करने के लिए पानी। तो अब अगर ये स्टेप होगा तो ये भाई एक पाकिस्तान में बहुत बड़ी एक दरार होगी। अब यार ऑलरेडी लोग ना काफ़ी एक तंग हो गए। बलूचिस्तान देख लें, आए दिन कोई ना कोई उधर एक हमला हो जाता है। कल भी कुछ ना कुछ एक स्कूल बस पर उन्होंने मासूम बच्चों पर एक हमला किया है। अगर आप सिंध में भी वो चीज़ें या वो एक एक्टिविटी करते हैं तो भाई बहुत सारी चीज़ें एक चेंज हमने को देखने को मिलेगी। अब लास्ट में जब एक बिलावल भुट्टो साहब ने भाई एक इंडिया को धमकी दी थी कि अगर एक पानी नहीं आता तो एक खून बहेगा, तो वो मुझे लगता है कि धमकी अब कन्वर्ट करनी चाहिए एक पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना उस पर। अब ज़्यादातर लोग ना एक ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तान पंजाब में पंजाबी सब कुछ चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अभी हाल ही में एक बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं ना भाई उनको इन्होंने बहुत तेज़ी से एक कंप्लीट करना है। वो भी एक आर्मी के एक प्रोजेक्ट है जिसमें इन्होंने बहुत सारी एक कानूनी एक काटी हैं, बहुत सारी ज़मीनें एक घेरी हैं जिसको ये भाई अपने तौर तरीके से एक बनाएंगे और एक यूज़ करेंगे। बाकी अगर सिंध की बात करें तो उधर ऑलरेडी बहुत सारे हालात ख़राब है। उधर भाई आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। अगर ये चीज़ प्रोटेस्ट वाली भाई स्टार्ट होगी तो बलूचिस्तान और सिंध के लोग इकट्ठे होकर इन पर भाई एक दबाव डालेंगे, और अभी जो एक गवर्नमेंट में एक दरार पड़ेगी ना वो बहुत ही इशू बनाएगी। एक सिंध की हुकूमत और पंजाब की जब आमने सामने होगी तो बहुत सारी एक डिमांडें रखी जाएंगी। पहले तो सिंध नहीं इतराज़ करता था एक पंजाब में जितना भी एक पानी जाता है, लेकिन इस दफ़ा भाई इन्होंने एक हाथ से ज़्यादा पानी उधर कट कर लिया है। अब इंडिया से तो टोटली नहीं एक बंद हुआ पानी, अभी भी उधर से एक आ रहा है और ना ही एक टोटली बंद हो सकता है। लेकिन जो भी बातें आपने बोली ना 100% सही है, क्योंकि इंडिया से पहले भी हमारे यहाँ एहतजाज हो रहे थे। जब इंडिया ने इसी इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कुछ अभी तक नहीं कहा था तब से हमारे यहाँ इशू चल रहा था कि भाई कैनाल नहीं बनेंगे, पंजाब को हम एक भी कैनाल बनाने नहीं देंगे। तो फिर भाई बाद में जब पता चला कि इंडिया भी अगर पानी बंद करेगा फिर तो ये इशू और बढ़ेगा। फिर मसला हमारे यहाँ वैसे ही सीरियस है कि भाई पानी नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन अगर इंडिया ने भी ऊपर से ये बंद कर दिया, बंद तो नहीं, वो बोल रहा है कि ज्यादा नहीं लेकिन कुछ कटौती करेंगे, तो वे हमारे यहाँ तो वैसे ही पानी की कमी है। अगर इंडिया इतना भी मतलब कट करेगा और उसके बाद फिर ये पंजाब वाले 6 कैनाल बनाएंगे फिर तो और हमारे यहाँ बड़ा मतलब मसला हो जाएगा और जो है नुकसान बड़ा होगा। फिर जो आप बोल रहे हैं कि जो वैसे ही लोग तड़पे हुए हैं वो बोल रहे हैं हमें इन सिंध को वो हक नहीं मिलता और वो फिर जाग जाएंगे। अभी ये तो ये मोरों में इशू हुआ है, लोग जो है ना मतलब तबाही कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, भाई हमें पानी दो पूरा हमें और कैनाल हम नहीं बनने देंगे। हमारी गवर्नमेंट जो है ना सिंध की पीपल्स पार्टी है वो भी बोल रही है कि हम कैनाल बनाने नहीं देंगे। बट ये जो अलग मसला है ये CCI बोलते हैं कोई, वो ही फैसला करते हैं, मतलब गवर्नमेंट का कोई इसमें दखल अंदाजी नहीं होगी। पर गवर्नमेंट कह रही है कि हम भाई बोलेंगे और आवाम जो है उसको हम रोकेंगे नहीं। अगर आपने पानी बंद कर दिया ना फिर आवाम हमारी जो है ना वो रोड वगैरह सारे बंद करेंगी, हड़तालें चलेंगी, फिर बड़े मतलब जो है ना अफरा तफरी हो जाएगी पूरी पाकिस्तान में ना। जो माहौल है ना एकदम सीरियस हो जाएगा और इंडिया भी यही चाहता है कि ऐसा हो। तो मैं तो चाहूंगा कि इंडिया भाई हमारा भी मसला उठाए, जैसे भाई बोल रहा है कि जो इनकी टीम जा रही है ना बाहर तो वो भी मतलब बाहर
बोलेंगे भाई सिंध को ये पानी नहीं दे रहे पंजाब वाले, तो इनको थोड़ा रगड़ो भाई कि पंजाब जो है पानी दे हमें। पंजाब वाले भी बड़े हरामी है भाई, छोड़ो ना हमारी जान भाई। अभी हमारे पानी पर आप डाका डाल रहे हो भाई। एक तो बलोचिस्तान संभलता नहीं आपसे, ऊपर से ये पंजाब वाले अभी उंगली कर रहे हैं सिंधियों को। सिंधी भी अभी जाग रहे हैं, वो बेचारे बेचारे पहले खामोश थे भाई, पहले शांत थे, वो किसी की भाई कहते हैं छोड़ दो, हर किसी का अपना मसला है। पर अभी हमारे पानी पर डाका डाल रहे हैं ना ये पंजाबी भाई, कहते हैं केनाल बना के दो भाई। अभी तो इंडिया वाले कहते हैं हम पानी भी थोड़ा देंगे, तो भाई पीने लायक पानी देंगे तो फिर तो भाई बड़ा मसला होगा। अभी वो भी बीच में निकाल देंगे तो बचेगा क्या भाई। ये पाकिस्तान के मसाइल तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ दी, दूसरी तरफ सुनने में आ रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से भी कोई इशू आ रहा है, उस पर भी वीडियो करेंगे। अब ये सिंध के लोगों ने जो हथियार उठा लिए हैं, असल मेन मुद्दा तो पानी का ही है, तो मिनिस्टर का घर जला दिया। तो ये मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान एक जाल में फंस गया, बल्कि दल दल कहूँगा, जितने हाथ पैर मारेगा उतना पाकिस्तान नीचे जाएगा, और नीचे जा रहा है, दिख रहा है। ये जिन्होंने ले लिए ना तमगे ले लिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वो सब फेक है। ग्राउंड पर कोई भी काम नहीं कर रहा, और ना ही ग्राउंड पर कोई काम हो रहा। तो पानी सारी बात है, एक ज़िंदगी है। तो जब ये नहर बनेगी पंजाब में, सिंधी लोग नहीं बना देंगे। एक ऊपर से इंडिया काम कर रहा है, जो बचा कुचा अगर वो पंजाब के लोग बना देते तो सिंध कहाँ जाएगा, सिंध मरना। तो सिंध के लोगों ने हथियार उठाने, तो हो सकता है सिंध देश की मांग करना शुरू कर दें। जिस तरह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक्टिव है या उधर के लोग एक्टिव हैं, तो पाकिस्तान के हालात कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। पूरे का पूरा पाकिस्तान भाई बिगड़ा हुआ है, हालात जो हैं बहुत ज़्यादा संगीन हो चुके हैं। जो प्रशांत सर हैं उनकी इस बात से मैं डिसएग्री करता हूं, जो उन्होंने कहा है कि भाई सारे जो कह लें कि ज़्यादातर जो पानी है या ज़्यादा वसाइल या ज़्यादा फोकस जो है ये इस गवर्नमेंट का वो पंजाब पे, पंजाब को सारा कुछ दे रही नहीं। पंजाब को क्या दे रहे हैं? चले पानी मैं कहता हूँ कि सिंध की निस्बत जो है ना पंजाब को ज़्यादा दिया जा रहा है। बाकी क्या यहाँ पे वसाइल दिए जा रहे हैं, बाकी उन्हीं की तरह है। हाँ, उनसे थोड़ा सा कदरे ना कह लें कि पंजाब कुछ इस पे थोड़ा फोकस ज़्यादा कह लें। बाकी अगर आप कह लें कि टोटल इस पे ही फोकस है और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो है वहाँ पे यहाँ पे पंजाब में लॉन्च किए जा रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल वही भुखमरी है जो वहाँ पे है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर पानी नहीं भाई, उनकी निस्बत ठीक है, वहाँ पे सहूलतें कम है, यहाँ पे थोड़ी सी मैं वही कह रहा हूँ कि सहूलतें यहाँ पे थोड़ी सी बेहतर है। अपने देश के अंदर जगहों के लोगों के हिसाब से ये लोग पार्शियलिटी करते हैं, फिर कहते हैं जब भैया कि हमारे लोग बगावत क्यों करते हैं, तुम काम ही ऐसे कर रहे हो तभी तो तुम्हारे लोग दुखी हैं। तुमने अपनी पूरी लैंड को इक्वली ट्रीट ही नहीं किया है। और वही बता रही हूँ कि इतनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि बंजर के लिए उसको उसमें उगाई करने के लिए पता है कितना लगेगा, पानी एक्स्ट्रा पानी लगेगा। उसकी जगह तुम सिंध में ही वहां पे फोकस करके उगाई कर लो। प्रॉब्लम है ना कि सिंध में दूसरे लोग हैं। हाँ, बस वही ना, उनको पैसा चाहिए तो अपने एरियाज को बेटर कर रहे हैं। तो फिर ये तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन द कंट्री इटसेल्फ है। अगर ऐसा कुछ करोगे तो हमारे कंट्री का लॉस होगा। अभी तक तो हमने पानी भी नहीं रोका, इससे पहले यहाँ पे पंगे पैदा हो गए हैं। हाँ, अभी तो पानी रुका ही नहीं प्रॉपर्ली सारा। मुझे लगता नहीं हमारी डैम्स अभी तो डैम्स बनेंगी, रोकेंगे, ये होगा या कुछ करेंगे, समय लगेगा। उससे पहले उनके यहाँ पंगे शुरू नहीं, इंडिया कर रहा है तो इन्हें तकलीफ होती है। खुद ये बैठे हुए अपनी कंट्री के अंदर लोगों के साथ दूसरी जगहों के साथ कर रहे हैं, वो उनको वो नहीं दिख रहा, हद ही हो गई। उनको ये डर लग रहा है कि अगर डैमें मतलब कैनाल्स ऑन हो गई, उसके बाद में इंडिया ने रोक दिया तब क्या होगा। तो पहले से थोड़ा तो रोक ही दिया उन्होंने कनाल बनाना कि पता नहीं उस फायदा ही नहीं होगा, पैसा खर्च करना। मतलब अगर अभी कनाल्स बन जाती हैं, इवेंचुअली अगर इंडिया जब रोकता है तब सिंध को बहुत कम मिलेगा। वो तो फिर ये थी गाइस आज की वीडियो, और वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया। तो सिंध में जो पाकिस्तान कर रहा है, तो ये लोग जो पंजाब के हैं वो डिसएग्री कर रहे हैं कि पंजाब को ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, फेवर नहीं मिलता। और जो सिंध के हैं वो बोल रहे हैं कि अब इनकी नेशनलिटी ख़त्म हो गई। अभी वार के दौरान ये लोग बहुत कुछ बोल रहे थे
इंडिया के खिलाफ। लेकिन अब इनको अकल इनकी ठिकाने आ रही है कि नेशनलिटी जो है इनकी ख़त्म हो रही है। अब इनको पाकिस्तानी आर्मी जो है और पाकिस्तान पंजाबी गवर्नमेंट जो है वो जो है इनको बुरी लगने लग गई है, क्योंकि अब ये इनके साथ भी बुरा कर रहे हैं ना। नहीं तो अब तक ये बलूचिस्तान का मतलब उनको पंजाब को डिफेंड करते थे बलूचिस्तान के लिए, और इंडिया को जो है इंडिया के खिलाफ डिफेंड करते थे। लेकिन अब जब इनके ऊपर पढ़ना शुरू हो गई है तो अब इनको लग रहा है कि नहीं, इंडिया अच्छा है, इंडिया का जो डेलीगेशन गया है वो सिंध का वो उठाए। तो ये लोग मतलब जैसे कहते हैं बैगन की तरह इधर उधर लुढ़कते रहते हैं। इनके यहाँ नेशनलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इनके यहाँ कई मैंने वीडियोस देखे हैं, लोगों से पूछा जाता है तुम्हारे लिए धर्म जरूरी है कि कंट्री, तो वो कहते हैं नहीं धर्म जरूरी है। तो फिर जब इनकी सोच ऐसी है तो वहाँ पे कंट्री का कौन मतलब कि इनके कंट्री के फेवर में लॉयल कौन होगा? कोई नहीं होगा। सारे अपने अपने लिए लड़ रहे हैं, सारे अपने अपने खाने के लिए दौड़ रहे हैं, सारे अपने अपने मतलब फ़ायदे के लिए भाग रहे हैं, और जिसको जो फ़ायदा जहाँ से मिलता है वो उठा लेता है। ठीक है, वहाँ वहाँ कंट्री का कोई मतलब ही नहीं, यूनिटी ही नहीं है इनकी कंट्री में, और यूनिटी इनकी सरकार और इनकी आर्मी इनके अंदर नहीं है। तो बाहर ये आम पब्लिक को क्या यूनिटी में रखेंगे? और ये जो है पंजाब के लिए हर चीज़ वहाँ पंजाब में होनी चाहिए, बाकी इससे पाकिस्तान के किसी प्रांत में हो या ना हो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो मैटर उठ रहा है खैर इंडिया के तो फेवर में है, इंडिया को कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया क्यों बोलेगा इस पर? जब तुम खुद ही मतलब अपनी मौत मर रहे हो तो इंडिया को मारने की क्या ज़रूरत है? तुम मरते रहो, इंडिया के फेवर में है सब, इंडिया फ़ायदा इसका मतलब जहाँ इंडिया को होगा वो करेगा। और दूसरा यह है कि इंडिया जो अभी ट्रीटी इन्होंने रिजेक्ट करी है इंडिया ने, तो वो पानी अभी इनके पास इतने डैम नहीं है कि रोक लेंगे, लेकिन हाथों में रुलाएंगे जरूर। मतलब ये तो कंफर्म है, क्योंकि तुम्हें जब पानी की ज़रूरत होगी तो यहाँ से ये छोड़ेंगे नहीं, और जब तुम्हें ज़रूरत नहीं होगी तो ये छोड़ेंगे। तो ये अभी जो कन्फ्लिक्ट शुरू हुई है, और वाटर वाली कन्फ्लिक्ट तुम्हारे साथ नहीं बंद होने वाली, और तुम ऐसे कभी डूबोगे और कभी सूखे में ऐसे ही जियोगे, क्योंकि इंडिया ने इस बार प्लान कर लिया है। ऊपर से अफगानिस्तान के साइड से भी इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो बहुत सारी ऐसी कर रही है। ये इंडिया के कन्फ्लिक्ट से तो बाहर निकल गए हैं, लेकिन ये अपने कन्फ्लिक्ट में ऐसा फंसे हैं कि अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ जाएं। तो देखते हैं कैसे निकलते हैं इसमें से। बाकी आप लोगों क्या इस वीडियो पे क्या राय है वो कमेंट करके बताना कि इन लोगों के साथ अब क्या होने वाला है। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करके जाना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे वीडियोज अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।